आपके बताए राह पर चलने की कोशिश है, कभी गिर जाता हूँ, कभी भटकता हूँ, पर फिर भी चल रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में आपने बताया, श्वास का आना जाना सहज ही रुक जाए, केवली कुंभक इसको साध ले वही साधक। समाधि तो दूर की बात है, इसके अनुसार हम साधक नहीं हैं। रामायण में राम भरत मिलाप संवाद में जनक जी कहते हैं, प्रेम में प्रेमी के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। तो इसके अनुसार हम तो गुरु प्रेमी भी नहीं हैं, तो फिर हम हैं क्या? अब देखिए, जब आप रामायण में भरत जी का चरित्र देखते हैं तो उनकी भ्रातृ भक्ति देखें तो अविश्वसनीय। वो इतने क्रोधित थे अपनी ही माता पर, और इतने दुखी थे पिता के चले जाने पर, और इतने टूट गए थे भैया राम सीता और लक्ष्मण के वनवास के ऊपर कि उन्होंने अपनी माँ को कह दिया था, तू मेरी माँ ही नहीं है, कुमाता है तू, मैं तेरा पुत्र ही नहीं, तू कैसे कर सकती है ऐसे। और श्री राम से बहुत बहुत विनय किया कि आप वापस चलो। बोले ना, हम नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप अपनी चरण पादुका मुझे दे दीजिए, राज गद्दी पर आपकी चरण पादुका रहेगी। मेरे लिए राम राजा थे, हैं और रहेंगे, और मैं आपका दास वहीं आसन के पास बैठ करके मौखिक रूप से आपकी सेवा करते हुए अयोध्या नगरी की सेवा करूंगा। मैं राजा न था, न हूं, न बनना चाहता, आप ही रहेंगे। और ये याद रहे, जिस घड़ी 14 वर्ष पूरे होते हैं उससे एक क्षण ज्यादा भी अगर आपने देर की तो मैं आत्मदाह अग्नि में अपने आप को डाल दूंगा। अरे ऐसी ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पण श्री राम के प्रति जो भरत जी देते हैं, इसको कहते शरणागति। ऐसी शरणागति, ऐसी भक्ति। और राम अगर वन में जमीन में सोते हैं तो भरत जी जमीन भी नहीं, उन्होंने खड्डा खोद लिया था और उस खड्डे में बैठते थे, उसी में सोते थे। श्री राम वन में कंदमूल फल खाते हैं तो भरत जी अयोध्या में रहते हुए पर भी कंदमूल फल खाते हैं। वो कुशा माने सूखी घास पर सोते हैं तो भरत जी भी 14 वर्ष सूखी घास के बने हुए शैया पर सोते हैं। राम को वनवास है इसलिए वो किसी शहर में नहीं जा सकते, किसी ग्राम में नहीं जा सकते। भरत जी को कोई वनवास नहीं है, लेकिन उन्होंने राजमहल का मुख नहीं देखा था। राजमहल से बाहर उन्होंने वो जगह बनाई जहां पर वो रहे, पर्णकुटी बना करके, बिल्कुल एक वनवासी की तरह। भारत के बारे में तो बहुत लोग समझते हैं, पर मांडवी के बारे में बहुत कम लोग, क्योंकि इतना ध्यान दिया ही नहीं गया है, इतना ध्यान दिया ही नहीं गया है। तो जैसी साधना भरत जी कर रहे हैं, त्याग तपस्या, उतनी ही वो कर रही हैं। अभी क्या मन थे इन लोगों के। तो भक्त होने की पहचान क्या है, ये हमें रामचरितमानस के सब पात्रों को जब हम देखते हैं ना, उसमें स्पष्ट होता है। लक्ष्मण जी को देखिए, निद्रा ग्रहण नहीं करी, सोए नहीं है, 14 वर्ष जागृत रहे हैं। क्या साधना की थी उन्होंने जिससे उन्हें नींद की आवश्यकता नहीं थी। और रात्रि को जब श्री राम और सिया शयन करते हैं तो वो रक्षा के लिए रात भर कुटिया के आसपास घूमते रहते कि वन है, राक्षस है, शत्रु हैं, असुर हैं, राक्षसियां हैं, जानवर है, कोई आकर के कष्ट न दे। रात्रि भर जागते थे। क्या अद्भुत, क्या वैराग्य है। महल का सुख न कन्वीनियंटली वो कह सकते थे ना, ठीक है भैया आप लोग जाओ, 14 साल बाद मिलेंगे, गले मिलेंगे, आपका मंगल आरती गाएंगे, आपको बहुत प्यार से स्वागत करेंगे, आप आ जाना, चलो मैं आपकी इंतजार करता हूँ। तो उसमें भी कोई दोष तो नहीं था। पर लक्ष्मण जी कहते ना, जहाँ आप वहाँ हम,
आप हैं तो मैं आपकी परछाई हूं, मुझे छोड़ के आप जा कैसे सकते हैं? लड़ पड़े थे, नहीं जा सकते आप। इसे हम क्या कहते हैं? भक्ति। तो लक्ष्मण जी की भक्ति देखिए, भरत जी की भक्ति देखिए, लक्ष्मण की पत्नी की भक्ति देखिए, मांडवी जी की भक्ति देखिए, कोई कमी है क्या? 14 वर्ष वो अपने स्वामी के चरणों का चिंतन करती है, 14 वर्ष वो रोती है, लेकिन प्रसन्न होती है कि मैं ऐसे पति की पत्नी हूं जिसके अंदर लालच नहीं है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जिसके अंदर निस्वार्थता है, जिसके अंदर वैराग्य है, भक्ति है। हम ऐसे महान पुरुष की पत्नी हैं। वो इसी में प्रसन्न है, माताओं की सेवा करने में प्रसन्न है। तो सच बात तो यह है कि क्यों आवश्यकता है कि तुम रामचरितमानस पढ़ा करो, क्यों आवश्यकता है कि आप भगवत गीता को आप समझा करो, क्योंकि रामचरितमानस में आपको ऐसे सब पात्र मिलेंगे जिनके जीवन में सहज त्याग, वैराग, समर्पण, भक्ति, चिंतन, षट संपत्ति उनके अंदर है। हाँ, और जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता से भगवान के दिए हुए वो सारे गाइडलाइंस, वो सारे सूत्र हैं, वो सारे उपदेश हैं जिसके साथ हम अपने जीवन को बहुत सुंदरता से जी सकते हैं। तो ये 2 पिलर हैं आपके आध्यात्मिक जीवन के।